अब सुनो, ये ना ये एक मेन वीडियो है जो मुझे बनानी भी थी काफ़ी वक्त से। सुडोकू जो होता है ना, ये बेसिकली आपके अटेंशन स्पैन को काफ़ी इम्प्रूव करता है और आपके दिमाग की जो थॉट प्रोसेस होता है उसको भी चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है ये गेम। ठीक है, तो एक तरीके से एप्टीट्यूड बेस्ड गेम होता है। तो यहाँ से ध्यान से समझना, सुडोकू में पहले बेसिकली 3 लॉज के ऊपर ये गेम काम करता है। 3 नियम है इस गेम को, या फिर 3 रूल्स बोल सकते हो आप इसके। ठीक है, 3 रूल क्या है, तो बात को ध्यान से समझिएगा कि अपने पास, इसमें ब्लैक कलर का पेन आई गेस अच्छा चलेगा। देखिए, ये अपने पास है ना, आपको ये ब्लैक कलर से जो लाइन नजर आ रही है ना, इसमें ओवरऑल 9 ब्लॉक बने हुए हैं। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है। ठीक है, 9 ब्लॉक्स अपने बने हुए हैं सुडोकू के अंदर। 9 ब्लॉक्स जब इस सुडोकू के अंदर बने हुए हैं, तो इनको अपन को 3 नियम फॉलो करने हैं इस गेम को खेलने के लिए। और वो 3 नियम ये हैं। देखो, ये जो लाइन जा रही है ना ऐसे, इसको अपन बोलते हैं कॉलम। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉलम। तो यहाँ से पहला कॉलम हो गया, फिर इसके बाद ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है, ये पांचवा है, छठा है, सातवां, आठवां और नौवां। 9 कॉलम्स होते हैं सुडोकू में। इसी तरह से अगर मैं इस तरह से देखूं, तो ये जो होती है ना, इसको अपन बोलते हैं रो। ठीक है, तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है ना। तो यहां से इस तरह से पहली रो, दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो 9 कॉलम है और 9 ही क्या है? रोज। हिंदी में रो को पंक्ति बोलते हैं और जो कॉलम है उसको अपन स्तंभ बोलते हैं। तो ये मेन बात है भी नहीं, बस अपन को ध्यान रखना है रो कॉलम क्या है। तो इनको तो अपन करते हैं रफ। ठीक है, ये बात समझ में आ ही गई होगी आपकी। अब 3 नियम में से जो फर्स्ट लॉ है वो ये है, फर्स्ट रूल ये है कि अपने पास हर रो के अंदर जो स्पेस है ना, वो 9 ही स्पेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको हर रो के अंदर 1 से लेकर 9 तक के नंबर फिल करने हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है कि रोज जितनी भी हैं, हर रो के अंदर 1 से लेकर 9 तक के नंबर आएंगे। ध्यान रखना, कोई भी नंबर को रिपीट मत कर देना। अगर आपने 2 को या 3 को 2 बार लिख दिया, अगर आपने 3 को 2 बार लिख दिया तो किसी एक नंबर की जगह खत्म हो जाएगी। हाँ या ना, क्योंकि हर नंबर के लिए एक ही जगह है। 9 लोग हैं, 9 ही चेयर्स हैं। सेकेंड रूल ये है कि हर कॉलम के अंदर आपको 1 से लेकर 9 तक के नंबर मिलने चाहिए। सीक्वेंस इधर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर कॉलम में 1 से लेकर 9 तक के नंबर मिलने चाहिए और कोई भी नंबर 1 से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। तो दूसरा रूल क्या हो गया कि हर कॉलम में भी 1 से लेकर 9 तक के नंबर होने चाहिए। तीसरा रूल ये आता है कि जो ब्लॉक बने हुए हैं ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 9 ब्लॉक काउंट करवाए थे, तो हर ब्लॉक में, ब्लॉक बोलते हैं ये वाला हिस्सा, ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के अंदर 1 से लेकर 9 तक के नंबर होने चाहिए। ये तीनों रूल फॉलो करते हुए अपन सुडोकू को फिल करते हैं। समझ में आ गया? ये एक ब्लॉक में 1 से 9, इसमें भी 1 से 9, इसमें भी 1 से 9, तो तीनों की तीनों रूल एक साथ सुडोकू में चल रहे होते हैं। सो यहां से एक बार इसको कॉपी कर लो। कुछ वैसे कॉपी करने का ऐसा ज्यादा नहीं है, आपको वैसे याद हो जाएगा। कुछ भी लिखना करना नहीं है, बस ये 3 नियम ध्यान रखना। हर रो में 1 से 9, हर कॉलम में 1 से 9 और हर ब्लॉक में भी 1 से 9। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि अभी इतना कोई काम का नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको ये तीनों रूल्स को रिवाइज करवा रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं ब्लॉक के बारे में बात करूं, तो ब्लॉक के अंदर सर 1 से लेकर 9 तक के नंबर होने चाहिए, क्योंकि देखो हर ब्लॉक में 9 स्पेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो हाँ या ना? हर ब्लॉक के अंदर 1 से लेकर 9 तक की जगह है, तो यानी कि सर यहाँ पर 9 होना चाहिए। जब आपको ये समझ में आ गया, तो आप मुझे ये बताइए कि
ये जो अपन को दिख रहा है ब्लॉक, उसमें कौन सा नंबर है जो है नहीं इसमें? सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो यहाँ पर अपने पास आप देखेंगे कि सर इस वाले में अगर अपन देखें ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, सब है। बस यहाँ पर 5 नहीं है, 5 की कमी है। तो आपको इस तरह से 5 को फिल कर देना है। क्लियर है? तो अपन ने ब्लॉक को अच्छे से फिल करना सीख लिया, पहला रूल क्लियर है। इसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आप अब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे बढ़िया से। यहाँ पर है ना, ये आपको रो दी हुई है पूरी, है ना। और मैंने आपको बोला था कि हर रो के अंदर भी 1 से लेकर 9 तक के नंबर मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पर आप इस रो के अंदर 1 को पाते हैं, 2 को पाते। सुनो, एक मिनट रखिएगा, मैं एक बार उन बच्चों के लिए हिसाब से समझा रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम सुडोकू बिल्कुल देख रहे हैं। 1 है, 2 है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, 5 मौजूद है, 6 मौजूद है, 7 मौजूद है, 8 भी मौजूद है, तो 9 मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सर 9 जो है वो इस वाली रो के अंदर आएगा। तो अपन ने दूसरा रूल समझ लिया। इसके बाद तीसरे रूल पे आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा रूल जो है वो आता है आपके कॉलम के बारे में। मैंने आपको बोला था कि इस तरह से जो देखा जाता है वर्टिकली, इनको अपन कॉलम बोलते हैं। और कॉलम के अंदर भी 1 से लेकर 9 नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर इस वाले कॉलम को आप देखोगे तो कौन सा नंबर नहीं है, तो आप पहले आराम से सोचेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 8 नहीं है, 9 है। तो यानी 8 मिसिंग था, तो आपने 8 को फिल कर दिया। ये 3 रूल्स सुडोकू में पूरी तरह से काम आएंगे। पहला ब्लॉक, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। अब इन तीनों चीजों का कॉम्बो करेंगे अपन। तीनों चीजों का कॉम्बो करेंगे इस बेसिक लेवल के सुडोकू में। सुडोकू में जितने ज्यादा नंबर पहले से भर रखे हैं, सुडोकू उतना ही आसान होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे बहुत सारे नंबर भरे हुए हैं पहले से। जो न्यूज़पेपर में सुडोकू आता है ना, उसमें बिल्कुल कम नंबर मिलेंगे, वो पेंसिल से फिल करना होता है, क्योंकि उसमें हिट एंड ट्रायल बेसिस पर होता है। तो अपन एकदम से उस लेवल पे नहीं जाएंगे, पहले अपन सीख रहे हैं चीजों को। तो आपको है ना सबसे पहले ये देखना है कि सर ब्लॉक, रो और कॉलम, BRC में जो अपन बात करें, तो इन तीनों में से कौन सी चीज है जो ज्यादा से ज्यादा भरी हुई है पहले से। कोई ब्लॉक हो सकता है ज्यादा से ज्यादा भरा हुआ, हो सकता है कोई रो ज्यादा से ज्यादा भरी हुई है और कॉलम ज्यादा से ज्यादा भरा हुआ। तो मेरे दिमाग में आता है कि यार ब्लॉक के नाम पे देखें तो ये वाला जो ब्लॉक नजर आ रहा है तुम्हें, आ रहा है नजर, तो इस वाले ब्लॉक को ऑलमोस्ट फिल ही किया गया है, बस एक नंबर है जो यहाँ पे नहीं है। तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या नहीं है इस ब्लॉक में? सब कुछ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 सब है। तो 1 नहीं है, तो आपने क्या किया, 1 को फिल कर दिया। सर क्या कंपलसरी है क्या कॉर्नर में देखना? पहले नहीं, कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। ब्लॉक दिखे तो बस ज्यादा से ज्यादा भरा हुआ होगा, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा उसको फिल करने में। तो यहाँ पे 1 फिल कर दिया। अब आपके दिमाग में इच्छा आती है कि यार मैं इस कॉलम को भर लूं। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं इस ब्लॉक को ही फिल करूं पहले। आपके दिमाग में आ सकता है कि मैं इस वाले रो को फिल कर लूं। कुछ भी आ सकता है। तो आप कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तो 1 फिल कर ही चुका हूं। मैं एक बार ऐसे करता हूँ, इस कॉलम को फिल कर देता हूँ पूरे कॉलम के बेसिस पर। तो यहाँ पर इस कॉलम में देखेंगे तो 1 है, 2 की कमी है इस कॉलम में पूरे में, है ना। और एक किसकी कमी नजर आ रही है? 6 की। हो रही है नहीं हो रही? 2 और 6 मौजूद नहीं है इस कॉलम के अंदर, इस वाले कॉलम के अंदर। तो बात ऐसी है, आपके दिमाग में आता है कि सर 2 स्पेस है 2 और 6 को फिल करने के लिए, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि किस में 2 आएगा किस में 6 आएगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा? ध्यान से सुनना। अगर मैं इस ब्लॉक के हिसाब से सोचूं, तो इस ब्लॉक में भी तो 9 स्पेस हैं और 1 से लेकर 9 नंबर आएंगे। तो यहां पर अगर 9 स्पेस है, 9 नंबर आएंगे, तो मुझे जरूरत किस किस की थी? 2 की और 6 की। तो यहां पर क्या मैं 2 बढ़ता अच्छा लगूंगा? कि जब ब्लॉक में 1 से लेकर 9 नंबर आने हैं, तो सर मैं 2 को 2 बार कैसे लिख दूंगा? किसी के एक की जगह खा जाएगा। तो यहां से मेन बात यह है कि ध्यान रखना कि ब्लॉक, रो या कॉलम में अगर वो नंबर आ चुका है, तो आपको रिपीट नहीं करना। तो सर 2 यहां पर फिल करना,
इस ब्लॉक के 2 नंबर को रिपीट करवाता है। तो मैं क्या करूंगा, 2 यहाँ पे नहीं फिल कर सकता। अब मैं 2 यहाँ पर फिल नहीं कर सकता तो सिर्फ एक ही जगह रह जाती है जिसपे 2 आएगा ही आएगा। जब जगह ही एक है तो और कहाँ देखो फिर मैं, तो 2 हो गया। अब 6 भरने के लिए अब सोचना क्या है, एक ही जगह बची है तो 6 भर दिया। हाँ या ना, मन शांत है। इसके बाद बात ये है कि अगर आपने ये फिल कर दिया तो आपके दिमाग में कॉलम पूरा फिल हो चुका है। अब आप और देखो कि इसके अलावा और क्या चीज है जो अभी भरी जा सकती है। तो आपके दिमाग में आता है कि यार मैं इस रो को फिल कर लेता हूँ, ये जो दिख रही है ना हॉरिजॉन्टल रो, इसको फिल कर लेते हैं। तो इस वाले में 1 है, 2 है, एक तो 3 की कमी है और एक कमी है 4 की। 3 और 4 की कमी है इसमें, तो यहाँ पर 3 और 4 की कमी है। तो आप ये देखो कि क्या यहाँ पे मैं 4 फिल कर दूं। अगर मैंने यहाँ पे 4 फिल कर दिया ना तो कॉलम का रूल ब्रेक हो जाएगा कि सर पहले से ही 4 मौजूद था, आपने 4 कैसे फिल कर दिया। तो कॉलम वाला रूल भी ब्रेक नहीं करना। मुझे मना कर दिया कि 4 इसमें मत भरना। अब मेरे पास जगह एक ही है फिर, तो इसी में आएगा 4, फिर और कहाँ आएगा। समझ रहे हो, यहां से मना कर दिया, यहाँ पे मत भरना। अब आना भी है 4 को, तो फिर मैंने 4 यहाँ पे फिल किया। अब बचा क्या फिर 3, तो एक ही जगह वो यहीं आएगा। अब तुम सोच रहे हो कि यार अब क्या भरा जा सकता है। तो यहां से तुम इस वाले ब्लॉक को देखोगे ना, ये वाला जो ब्लॉक है इसमें सिर्फ एक नंबर की कमी है। तो एक नंबर की कमी क्या है, 4। तो आपने 4 फिल कर दिया, ठीक है, ब्लॉक भी भर गया। अब आप इस वाली रो को देखोगे ना तो ये वाली रो ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। तो यहाँ पर इस वाले रो में 1 2 3 4 5 6 7 9 की कमी, तो आपने यहाँ पर इस वाली रो को फिल कर दिया। कोई डाउट। इसके बाद आप देखेंगे ना तो ये वाला कॉलम देखो पूरा फिल हो चुका है लगभग, एक नंबर बचा है। तो 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 की ही कमी। आप इस कमी को कॉलम के हिसाब से भी देख सकते हैं और आप चाहते तो इसको ब्लॉक के हिसाब से भी देख सकते थे, है ना। ब्लॉक में भी तो 9 ही आ रहा। अगर मैं ब्लॉक के हिसाब से देखता तो यहाँ पर एक ही नंबर की कमी है, तो उस नंबर को क्या कमी होती, नहीं। ये बढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आप ये देखो कि ये वाली जो रो है ना, इसमें 2 नंबर की कमी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो आप देखो कि यहाँ पे क्या भर सकते हैं। तो अपने पास कमी को देखो, पहले तो 3 की कमी है और एक अपनी कमी है 7 की। तो यहाँ पर 7 फिल कर सकते हैं क्या यहाँ पे, क्योंकि सर इस कॉलम में तो पहले से 7 है, तो 7 यहाँ पे नहीं आएगा। तो फिर एक की जगह बचती है 7 की, और 3 की फिर एक की जगह बची। फिर इसके बाद ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला जो कॉलम है वो वाला देखो तुम। तो इस वाले में किसकी कमी नजर आती है तुम्हें, इस पूरे कॉलम में सिर्फ 2 की कमी नजर आ रही है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो आप देखिए कौन सा भरना चाहिए। अपन जो है ये वाला भर लो, कौन सा वाला, ये तो पूरा ही खत्म हो चुका है। इसको भर लेते हैं, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 1 2 3, ये 3 जगह बची हुई है। तो यहां से अगर 3 जगह के हिसाब से देखें तो 1 की कमी है और 3 की कमी है और एक कमी है 4 की। 1 3 और 4 आएंगे इसमें। क्या इसमें 3 आ सकता है, नहीं सर, ब्लॉक में पहले से 3 है तो 3 नहीं आएगा। तो 3 यहां पर नहीं आएगा, मतलब 1 3 4 में से कोई भी फिल करना है तो उन्हें 3 पे फोकस किया। 3 यहां पर तो नहीं आ सकता क्योंकि इस ब्लॉक में 3 है पहले से। क्या इसमें 3 आ सकता है, संभावना है। यहां पर 3 आने की संभावना है क्या, नहीं, क्योंकि सर यहाँ पर 3 पहले से है तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा। यहाँ के लिए भी मना कर दिया, यहाँ के लिए भी मना कर दिया, अब एक ही जगह बचती है। तो यहाँ से ये ऐसे दिमाग लगाओगे ना तो आपका दिमाग थोड़ा ओपन होगा। 3 हो गया, फिर यहाँ से और क्या बचा, 1 और 4। अब यहाँ पर एक बात बताओ, क्या यहाँ पे 1 लिख दूं, क्योंकि सर 1 अगर यहाँ पे फिल कर दिया ना तो एक ही ब्लॉक में 2 बार 1 हो जाएगा, तो इसको भी अवॉइड करना है। तो 1 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1 को फिर एक ही जगह बची भरने की, और यहाँ पे फिर किसकी जगह बची, 4 की। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपके पास ये वाला ब्लॉक भर सकते हैं, नहीं भर सकते। अब इस वाले ब्लॉक में क्या क्या कमी है, 1 2 3 4, एक तो 5 की और एक 7 की। 5 और 7 की कमी है, तो क्या 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पहले 5 है तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो ये कॉलम पूरा भर गया लगभग। क्या बचा है, 2, 2 बचा है नहीं बचा,
2 बचा। इसके बाद अब इस चीज को जो सोचना है तो ब्लॉक के हिसाब से सोच लो दोनों जगह को, या फिर इस कॉलम के हिसाब से सोच लो। तो अगर मैं इसको कॉलम के हिसाब से सोचूं, किसी के हिसाब से सोचूं, एक तो किस किस की जरूरत है, 6 की और 8 की। क्या यहाँ पे 8 फिल कर दूं, यहाँ पे पहले से 8 है, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा 6, और यहाँ पर 8। हो गया पूरा कंप्लीट। ये वाला यहाँ पर एक तो 1 कॉलम रो के हिसाब से सोच लो, तो एक तो 5 की कमी चल रही है और 7 की कमी चल रही है, तो यहाँ पे 7 फिल कर दूं, तो यहाँ पे तो पहले से 7 है नहीं है, तो यहाँ पे 5 ही आएगा और फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा फिर, 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 की 8, 5 6 और 8, तो यहाँ पर 5 तो दोनों में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि रो में पहले ही 5 है, तो इन दोनों में 5 नहीं आएगा, तो यहीं पर आएगा फिर 5। अब 6 और 8 की बात करें तो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा 8 आएगा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर नहीं आएगा, इस वजह से यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा फिर 6, तो ये 6 आ जाएगा। समझ में आया सुडोकू? ये बेसिक लेवल है, इतना आसान आता नहीं है। तो ये आप एक बार अच्छे से समझ गए होंगे, और एक बार इसके बाद आप ट्राई करो। ये बेसिक लेवल का सुडोकू है, ठीक है। एक बार आप अपनी कॉपी में इसको कीजिएगा। जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो एक बार इसको सुडोकू को खुद से कीजिएगा, है ना। और वीडियो मतलब आप लोग पोज कर लेना, इसका आंसर चेक कर लेना बाद में। अभी क्लास के तौर पे हम कर रहे हैं, तो एक बार आप खुद से एक बार देखिए आपका दिमाग इतना आईक्यू है कि आप इसको कर पाए। दिमाग थोड़ा सा खुलेगा उन बच्चों का जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं कुछ। नहीं, सीरियसली दिमाग बंद पड़े हैं लोगों के।
इतने लोगों से हो गया इसमें। देखो जो कर रहे हैं करते रहिए, मैं एक बार आपको थोड़ा सा करवा दे रहा हूँ। ये अपने पास दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, 7 9 6 2 8 वगैरह सारा कुछ दे रखा है। जो ज्यादा से ज्यादा पहले से भरा हुआ हो उसको भर लो। तो यहाँ पर ये लाइन तो पूरी भरी हुई है ऑलमोस्ट। क्या नहीं है इसमें? क्या नहीं है इसमें? 4 नहीं है तो 4 को फिल कर लो, है ना। 4 फिल करने के बाद आप देखेंगे तो और कौन सी चीजें जिसको फिल करने की सोच सकते हैं अपन, जो पहले से ज्यादा भरा हुआ हो। तो यहां से आप देखो कि ये जो ब्लॉक दे रखा है ना आपको, इस ब्लॉक में बस एक नंबर मिसिंग है। तो इस नंबर के तौर पे अपन 2 ले लें एक बार, है ना। ये नंबर 2 लेने के बाद आपके दिमाग में आता है कि अब अगर मैं इस वाले ब्लॉक की बात करूं तो इस वाले ब्लॉक में क्या नहीं है। एक तो 3 नहीं है और एक 7 नहीं है। तो यहां पर 3 और 7 में देखा जा सकता है कौन सा क्या आएगा। देखो 3 के हिसाब से सोचोगे ना तो 3 तो यहां पर आने में कोई इश्यू नहीं है। 3 के यहां पर आने में भी मेरे हिसाब से कोई इश्यू नजर नहीं आएगा तुम्हें। लेकिन आप बोलोगे कि सर 3 दोनों में कैसे आ सकता है? दोनों में नहीं आ सकता। एक्चुअल में क्या तुम्हें पता नहीं है ना अभी यहाँ पे 3 आ सकता है नहीं आ सकता। ये तो खाली पड़ी है जगह। तो जो खाली पड़ी है ना जगह उसके हिसाब से यहाँ पे कहीं भी 3 आ सकता है। आपको पता ही नहीं है 3 कहाँ पे आएगा। तो इस बेसिस पर मत सोचा कीजिए। आप ये देखो कि 3 और 7 में तो आप डिसाइड कर ही नहीं पा रहे 3 के हिसाब से तो कि कहाँ पर आएगा 3। लेकिन ये पता चल जाएगा 7 के हिसाब से कि यहाँ पर 7 होने की वजह से यहाँ पर तो 7 नहीं आ सकता, है ना। तो फिर यहाँ पर 7 नहीं लिख सकते तो अपन कहाँ लिखेंगे 7? यहाँ पर। इप्सित एक बार ध्यान दो बोर्ड पे ना, यहाँ पर अपने पास 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके पास 3 और 7 बचे थे तो 7 यहाँ पर आ गया तो अपने पास 3 फिर यहाँ पर आएगा। ये चीज यहाँ पर आने के बाद आप इस वाले कॉलम पे जब ध्यान देंगे, इस वाले कॉलम पर, तो यहां से आप देखिए कि एक तो 1 की जगह खाली है, एक 2 की जगह खाली है ना। इस वाले कॉलम में 1 और 2 दो की जरूरत है। तो यहां पर मैं 1 के बेसिस पर एलिमिनेट कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे हिसाब से तो 1 यहां पर भी कोई इश्यू नहीं है और यहाँ पर भी कोई इश्यू नहीं है। तो जिसके हिसाब से इश्यू नहीं आया ना उसको मत देखो। अब देखो 2 कहां पर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 2 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पहले से। तो यहां से आप 2 यहाँ पे फिल कर दो और फिर ए की जगह बची तो एक यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद आपके पास जो भरने के लिए मेरे हिसाब से ये वाला देख ले, नीचे नीचे वाली रो। तो यहाँ पर एक तो 1 की जरूरत है, एक 3 की रिक्वायरमेंट है और एक 7 की रिक्वायरमेंट। तो 1 3 7 आएंगे इस लाइन में। क्या क्या आएंगे? 1 3 और 7। अब बात यह है कि सर इस पूरे ब्लॉक में ही 7 नहीं आ सकता क्योंकि पहले से एक 7 आ चुका है। तो यहाँ पर सर 7 तो ना तो यहाँ पे सही है ना यहाँ पे सही है क्योंकि ये 7 इस ब्लॉक में है। तो आप बात समझिएगा कि मुझे तो जरूरत थी 1 3 और 7 की, इस वाले कॉलम ब्लॉक में, इस वाली रो में सॉरी। तो 1 3 7 में ये दो जगह तो बंद हो गई 7 के लिए। तो बंद हो गई तो 7 यहीं आएगा। समझ रहे? ना 7 यहाँ पे फिल कर सकते हैं ना यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो फिर एक ही जगह बचती है 7 को बढ़ने के लिए। अब बचता है 1 और 3। तो 1 और 3 के बेसिस पर देखा जाए तो मैं 1 को यहां पर भी मुझे कोई इश्यू नहीं आ रहा और यहां पर भी 1 को भर दूं तो भी कोई इश्यू नहीं नजर आ रहा। 3 को देखो तो यहां पर भी मेरे को कोई इश्यू नहीं नजर आता 3 में और यहां पर भी कोई नहीं नजर आता। तो मैं एक बार के लिए छोड़ देता हूं लेकिन मुझे ये कंफर्म है कि 1 और 3 में से कुछ आएगा, है ना। अब मेरी बात, अगर अपन यहाँ पर देख चुके हैं सारा, है ना, तो न्यूज़पेपर में आते हैं ना जो सुडोकू, उनमें इस तरह से आपको थोड़ा रेफर करना पड़ता है कि 1 और 3 में से कुछ आएगा यहाँ। अब आ जाओ कुछ और बातें देख लेते हैं। इस वाले ब्लॉक को देखो, जब बाद में थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना सुडोकू तब अपन देख लेंगे। इस वाले ब्लॉक में देखेंगे तो अपने पास क्या क्या नहीं है। एक तो 1 की कमी नजर आ रही है और एक 5 की कमी नजर आ रही है। यहाँ पे 1 नहीं फिल कर सकते तो यहीं पर आएगा 1 और यहाँ पे क्या जाएगा? फिर यहाँ पर 1 होने से यहाँ पर 1 नहीं आएगा तो 1 यहीं आएगा और 1 यहाँ आएगा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? 3। हाँ या ना? ये चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई तो मैं एक बार अननेसेसरी चीजों को रफ कर देगा। अब इसके बाद अगर अपन चीजों को देखें तो इस वाली रो को ऑलमोस्ट फुल कर दिया गया है। तो इसमें क्या क्या बचा है? एक तो 2 बचा है और एक अपने पास 9 बचा है। तो यहाँ पे
9 के हिसाब से देखो 9 यहाँ पर आने के लिए मना कर देगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर अपन 9 फिल कर देंगे। इसके बाद ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला जो कॉलम है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 1 है, 2 है, 3 की कमी नजर आती है इसमें, सिर्फ एक ही जगह, खाली एक ही जगह आएगा। फिर ये वाली रो भी अपनी भर गई है। इस वाली रो में देखोगे तो 1 2 3 4 5, फिर 6 की कमी नजर आ रही है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये भर गया। ये वाला ब्लॉक अगर भर गया तो यहाँ पर क्या क्या है, एक अपने पास 8 की कमी है बस, और फिर उसके बाद ये वाली रो जो है ना वो भी भर गई, तो ये वाली रो में अपने पास 6 की कमी नजर आ रही है। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो सर ये वाला कॉलम भी अपना फिल हो गया है लगभग लगभग। इस वाले में एक तो 1 की कमी है और एक अपने पास 4 की कमी है, तो 1 और 4 में से कुछ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अपने पास अगर मैं देखूं तो मैं इलिमिनेट कर पा रहा हूँ क्या कुछ? देखो 1 यहाँ पर तो नहीं आएगा, इन दोनों में नहीं आएगा 1, लेकिन इनमें से कौन से में 1 आएगा ये पता नहीं। ऊपर 4, एक सेकेंड समझो, ऊपर 4 अगर आप बोल रहे हो तो क्या संभावना नहीं है कि यहाँ पर 4, हाँ 1 और 4 में से समझो, सुनो एक बार समझो, देखो अपना फोकस किस पे है वो देखो एक बार। अपना फोकस है कि यहाँ पर 1 और 4 में से कौन आएगा। देखो 4 यहाँ पर तो नहीं आ सकता, ना 1 आ सकता है इधर, ना 4 आ सकता है, तो 1 और 4 में से यहाँ पर कोई ना कोई आएगा, या तो 1 आएगा या 4 आएगा। अगर इन दोनों जगह पे 1 और 4 आ जाएंगे तो बचेंगे क्या? अगर इस वाले ब्लॉक में 1 और 4 इन दो जगह पे आएंगे तो यहाँ पर बचे क्या फिर? 1 2 3 और 9। तो यहाँ पर एक बात बताओ, क्या ये कुछ एलिमिनेट हो पा रहे हैं क्या? 9 तो यहाँ पर होने से 9 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो फिर 9 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। अभी देख लेंगे 1 और 4 में से बाद में कौन है। बस ये है कि 1 और 4 आएंगे इन दो जगह पे। इसके बाद अगर मैं इस वाली रो को थोड़ा सोचूं पहले, तो इस वाली रो में मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट, देखो 2 है, 3 है, 4 की रिक्वायरमेंट एक नजर आती है। अगर 4 नहीं आता तो एक बार के लिए मैं 4 को भी छोड़ देता हूं, तो 5 है, 6 है, 7 की रिक्वायरमेंट है इस रो को, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो 1 और 4 का इश्यू है, या तो 1 यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैं समझूं तो क्या मैं यहाँ पे 4 फिल कर सकता हूँ? यहाँ पर इस वाले में 4 फिल नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे सिर्फ 1 ही फिल हो सकता है, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? 4। और ये दो जगह किसके लिए रिजर्व थी? 1 और 4 के लिए। तो यहाँ पर अपने पास अपन बोलेंगे कि सर ये तो आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 1। ये चीज होने के बाद इस वाली रो को समझो, इस वाली रो को समझोगे तो 1 2, फिर उसके 3 एक आएगा, एक अपने पास 8 आएगा, 3 और 8 आएंगे दो जगह पर। तो यहाँ पर अपने पास अगर अपन देखें तो 3 यहाँ पर आने से 3 यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। यहाँ पे कितना आएगा? 8। ये चीज करने के बाद ये दो जगह भरी जा सकती है, तो 2 की रिक्वायरमेंट और 5 की रिक्वायरमेंट है। तो 2 और 5 में यहाँ पर 2 होने से यहाँ पे 2 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। इसके बाद ये छोटी सी जो जगह बची है, इसको आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखो इस वाले में ये पूरी कॉलम कंप्लीट है ऑलमोस्ट, क्या नहीं है यहाँ पे? 4 नहीं है, तो यहाँ पे 4 फिल कर दो। इस वाले कॉलम को भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये भी अब देखो, ये ऐसे, या तो कैसे ही सोच लो, या तो ऐसे सोच लो, या फिर ऐसे सोच लो कि कॉलम कंप्लीट करना है, या फिर ऐसे सोच लो रो कंप्लीट करनी है। क्या क्या आएगा यहाँ पे? 3 और 7 की अगर अपन बात करें तो 7 यहाँ पर आ नहीं सकता, तो 7 यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। इसके आंसर अलग अलग नहीं हो सकते, किसी के आंसर एक ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सुडोकू को समझना सीखे होंगे। जीवन में पहली बार काफी लोगों ने दिमाग लगाया होगा इस, है ना? समझ में आया सुडोकू कैसे खेलते हैं? तो ये चीज है। इसके लिए ना एक सुडोकू का ऐप आता है स्टूडेंट्स, सुडोकू के ऐप का नाम है, आप जब प्ले स्टोर पे सिंपली सुडोकू सर्च करेंगे ना, तो वहां पर एक ऐप आएगा जिसपे येलो कलर की पेंसिल होगी। 50 मिलियन से ऐसा कुछ डाउनलोड्स है इस ऐप के, और इस कंपनी का नाम है बीटल्स।
एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बीटल्स ऐसा कुछ है इस कंपनी का नाम, है ना। तो ये सुडोकू गेम है ना, आप खेलोगे ना तो आपका जो दिमाग की एक धार है ना, जो सोचता समझता नहीं है ना कुछ आता है, दिमाग ही एकदम बोटा पड़ा है। मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, लेकिन एक होता है कई बार दिमाग अपन ज्यादा लंबे समय तक सोचे ना इससे तो खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा ये जो डीजल की गाड़ियां होती है कुछ टाइम तक स्टार्ट ना करे ना, आपने देखा होगा फिर सर्विस करवाने भेजना पड़ता है उनको। तो इसलिए एक बार स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां से आपने अगर ऐसा कुछ हुआ है ना कि दिमाग ने सोचा नहीं है, तो यहां से दिमाग ने अगर सोचा नहीं है तो आपको एक बार इन क्वेश्चन को करना चाहिए। एक ये वाला क्वेश्चन खत्म कर दो, आपका सुडोकू खत्म। देखिए कितनी जल्दी कर पाते हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इजी लेवल वाले सुडोकू है। छठी क्लास के बच्चों को ये हमने करवाए थे वहां पे एप्टीट्यूड की क्लास में, जो तो मैं करवा रहा हूँ। ऐसे गेम है ना बच्चों को भी करवाने चाहिए, छोटे छोटे बच्चों से, उनको छठे सातवीं के बच्चों से ये चीजें थोड़ा सोचना समझना दिमाग का बने, एनालिटिकल। और क्या चीज क्या है, यही तो है, और सारा क्या है क्या, चीजों को कनेक्ट करना। और जिन बच्चों को मैथ्स में सोचने में अटेंशन में प्रॉब्लम है ना, एक बार मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इजी, मीडियम, हार्ड और एक्सपर्ट, ये 4 लेवल तक जिस दिन पहुंच जाओगे, आपका दिमाग बहुत हद तक चीजों को कनेक्ट करना अच्छा सीखेगा।
सुनो, पढ़ाई मैंने। हो गया शुरू? चलो, एक बार जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, एक बार मैं एक बार सोल्व करवा दे रहा हूँ, जिनसे नहीं आ रहा है एक बार देख लें। देखो मुझे है ना यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो फिल हुआ है वो कॉलम ये वाला नज़र आ रहा है। इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है इस तरह का ना। तो मुझे इस वाले कॉलम में क्या नंबर कम नज़र आ रहा है? 1 2 नहीं आएगा इसमें, है ना? तो यहाँ पे 2 फिल कर दीजिए। 2 फिल करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो पर्पजली रिकॉर्ड भी हो रही है। 69415283 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आपको कम नजर आता है इस रो में? तो यहाँ से आप बोलेंगे कि सर 7 जो है वो इसमें है ही नहीं। और इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर मेरे हिसाब से अपन को इस रो पे ध्यान देना चाहिए। तो इस वाले में एक तो 4 नहीं है इस वाली रो में, और एक 5 नहीं है। तो 4 यहाँ पे तो आ नहीं सकता। सुने, बोले नहीं, पर ध्यान से देखते जाइए बस। एक 4 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो मैं जो दिमाग लगाना चाहूँ वो इस कॉलम पे भी लगा सकता हूँ। ये वाला कॉलम ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तो 1 2 3 नहीं है इसमें, तो यहाँ पे मैं 3 फिल कर दे रहा हूँ। फिर मेरा ये जो ब्लॉक है ना ये ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, तो इसमें 1 नहीं है, तो 1 को फिल कर दो। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो ये वाला जो ब्लॉक है ना वो भी पूरा पूरा भरा हुआ है, इसमें कौन नहीं है? 2। 9 नहीं है, तो 9 फिल कर दो। 9 फिल करने के बाद ये वाली जो रो है ना, ये वाली रो ऑलमोस्ट फुल है, तो 2 की कमी है और एक 6 की कमी है, तो 2 4 और 6, सॉरी। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर 6 होने की वजह से 6 नहीं आ सकता यहाँ पे, तो फिर 4 ही आएगा और यहाँ पे 6 ही आएगा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपन को जो मूव करना चाहिए
वो जो है, कहाँ जाओगे तुम? देखो तुम है ना इस वाले कॉलम को फिल कर लो। तो यहाँ से अपने पास एक तो 3 की कमी है, तो 3 ही आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद अपन, अगर मैं इस वाले को देखो, इस वाले ब्लॉक को, तो इस वाले ब्लॉक को 1 की कमी है और एक 2 की कमी। तो 1 और 2 की कमी है, तो 2 यहाँ पर पहले से ही है, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, 2। इसके बाद अगर अपन बात करें, तो ये वाला जो कॉलम है, इसमें अपने पास 1 2 3 सब है, 4 है, 5 की कमी है और एक 6 की कमी नजर आ रही है इस कॉलम में। तो यहाँ पर 5 और 6 में क्या मैं यहाँ पे 6 फिल कर सकता हूँ? है ना, यहाँ पर इस वाले ब्लॉक में 6 आ चुका है, तो मैं यहाँ पे 6 नहीं फिल कर सकता, फिर 5 ही आएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास फिल करने के लिए ये वाला ब्लॉक देख लो, एक की कमी है एक तो, और एक अपने पास 5 की कमी है और एक 7 की कमी है, 157। तो यहाँ पर 157 के हिसाब से देखें तो देखो 1 यहाँ पर नहीं आ सकता, और ज़्यादा मुझे पता नहीं है। देखो 7 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो इलिमिनेट होना चाहिए, 7 यहाँ पर नहीं आएगा 7 होने से, और यहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा, यहाँ पे कुछ हो नहीं। ये वाला पढ़ लो एक बार, ये वाला यहाँ पे क्या आएगा, 6, तो ये 6 आ गया। इस 6 के होने से ये वाला भी फटाफट फिल हो जाएगा। इसमें क्या बचा, 2, तो ये 2 हो गया। ये वाला भी फिल कर सकते हो, इसमें 2 जगह बची है, जो जहां से भरे वो फटाफट फिल करो। तो यहाँ पर अपने पास एक तो 5 की कमी है इस कॉलम में, और एक 8 की कमी है। 5 और 8 की कमी है अगर, तो यहाँ पर 5 होने से यहाँ पर तो 5 आएगा नहीं, तो फिर 8 ही आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं फिल करता हूँ, तो मैं टारगेट कर लेता हूँ इस वाले ब्लॉक को। तो इस वाले ब्लॉक को टारगेट करेंगे तो 2 की कमी है और एक 4 की कमी है। तो यहाँ पे 4 आ नहीं सकता इस 4 के होने से, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये वाली जो रो देखोगे, तो इस वाली रो में क्या क्या कम है, एक तो 1 की कमी है और एक 2 की कमी है, 2 नहीं, 1 और 5 की कमी है, 1 और 5। तो यहाँ पर अपने पास इलिमिनेट हो रहा है क्या 1 और 5 में से? नहीं हो रहा है। देखो, नहीं सुनो, एक तो 1 और 5 आएंगे इस इन दोनों में। यहाँ पर अगर 1 और 5 कंफर्म है ना, ये इस रो के हिसाब से 1 और 5 आना ही आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, है ना। अब बात करें कि यहाँ पर 1 किसको फिल करें, 5 किसको फिल करें, तो इलिमिनेट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे अभी तो, है ना। एक बार के लिए छोड़ दो, ये कंफर्म है कि 1 और 5 में से कुछ आएगा। अब देखते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 ही बचे हैं इस वाली रो में। तो यहाँ पर एक तो 1 की कमी है और एक 3 की कमी है। तो यहाँ पे 1 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो। अब इसके बाद इस वाले कॉलम पे फोकस अगर अपन करें, तो इस वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, इस वाले कॉलम में अपने पास एक तो 7 की कमी है और एक 9 की कमी है। तो यहाँ से 7 और 9 की अगर कमी है, तो यहाँ से अपने पास जो है इलिमिनेट हो पा रहा है अभी। देखो यहाँ पर 7 नहीं आ सकता इस 7 के होने से, तो यहाँ पे 9 ही आएगा, यहाँ पे 7 ही आएगा। और इसके बाद अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर इस वाली रो में देखो, इस वाली रो के अंदर 2 जगह खाली है। तो एक तो 3 की कमी है और एक 9 की कमी है। तो 3 और 9 की कमी है, तो यहाँ पे तो 9 आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 पहले से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें भी 2 जगह खाली है। तो एक तो अपने पास 4 की कमी है और एक 5 की कमी है। तो यहाँ पे 4 आ नहीं सकता, क्योंकि 4 है पहले से, तो यहाँ पे 5 ही आएगा, यहाँ पे 4 ही आएगा। अब ये 5, ये जो नहीं हुआ था ना 1 और 5, तो 1 और 5 यहाँ आने थे, 5 यहाँ पे आ चुका है, तो 5 आएगा नहीं, तो 1 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। ये इजी लेवल है सुडोकू का, ठीक है। तो इस, हाँ जी, इसके आगे मेरे पास है नहीं, तो आपको बस एक बेसिक सिखाना था। इसके बाद मैंने आपको जो ऐप बताई दिया है, वहां पर आप जाएंगे तो वहाँ पे इजी, मीडियम, हार्ड और एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के ऊपर खेलोगे तो फिर वो न्यूज़पेपर वाला लेवल आएगा। तो पहले आप इजी लेवल को से ट्राई करना, उसमें ऑप्शन फिल करना, तुक्के मत मारना, इसमें तुक्के लगाओगे तो वो मतलब ही नहीं है उस प्रोसेस का। तो इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड, फिर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट लेवल अगर आप सोच पा रहे हो ना, तो आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, फिर आपको मैथ सीख सकते हो उस आईक्यू से।
एक नाइफ जिसको चाकू बोलते हैं ना, उसकी धार अगर अच्छी है तो किसी भी चीज को काट देगा, और नाइफ ही खराब है फिर उम्मीद मत करो। तो आपका दिमाग शार्प होना चाहिए, फिर दिमाग शार्प है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को सीख सकते हो, किसी को भी। तो आप अपने दिमाग का थोड़ा सा उसको ओपन करो। और दिमाग कैसे काम करेगा, जब तुम सोचोगे इसमें, तुम रील देख रहे हो तो फिर कहां से होएगा दिमाग से। ठीक है। तो आप लोग कभी भी ऐसा कंटेंट जब देखते हो, वीडियो देखो, चाहे कोई पैराग्राफ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो ऐसा पढ़ा करो जिससे आपका दिमाग में सोचने समझने पे जोर पड़े। समझ रहे हो। अब तुम 3 घंटे तक देख रहे हो वसुंधरा राजे को क्यों नहीं बनाया सीएम, समझ रहे हो। तो वो चीज है ना, फिर तुम्हारा दिमाग का इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया। 3 घंटे तुम्हारे जीवन के चले गए और तुम्हारा दिमाग जैसा था वैसा ही रहा। आप अपने दिमाग को कचरे के डिब्बे की तरह यूज ना करें कि कुछ भी पढ़ ले। समझ रहे हो बात। चले, सो आज इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे इस वीडियो को सेव करना बहुत जरूरी है। अगर सोचे तो लाइट चले जाए तो मैं सुइसाइड कर लूँ भाई साहब। अरे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा। सुनो, 30 सेकंड तक लाइव क्लास आई नहीं है, मैंने कहा तो पूरी मेहनत खराब हो गई।